अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो मैथमेटिक्स फॉर 10 क्लास उसकी एक्सरसाइज 1.2 का आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं। तो इसमें आपने क्या सीखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप दो चीज़ें सीख चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड था, दूसरा आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर था, और ये आपका थर्ड वाला मेथड है। इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसके ज़रिए आज आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें। माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 7x को इक्वल के इस साइड पर ले जाएं, और ये +2 है तो इज इक्वल टू 0। इसको उठाकर आप इधर शिफ्ट कर दिया है। इसमें से माइनस को ज़रा आप कॉमन करें तो एक्स स्क्वेयर प्लस 7x, और ये -2 इज इक्वल टू 0। माइनस को जब आप इधर शिफ्ट करेंगे तो ये इक्वेशन आपको सिंपल इस तरह से मिल जाएगी कि एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपनी जनरल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब जो उसकी असल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको ज़रा आपने कंपेयर करना है। वो ये थी ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। ये कौन सी फॉर्म है? ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इसको आपने इसके साथ अपने क्वेश्चन के साथ ज़रा कंपेयर करना है। ये देखें, एक्स स्क्वेयर और ये एक्स स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है इधर? ए। तो इधर क्या है? इधर ये 1 पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब जब आप एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो आपको ए इज़ इक्वल टू 1 के मिल जाएगा, ए बराबर 1 के। इसी तरह आप एक्स के कोफिशिएंट को ज़रा कंपेयर करें तो इधर बी है और इधर 7 है। तो इसका मतलब है कि जो बी है वो 7 के इक्वल है। और कांस्टेंट क्या है? सी। इधर कांस्टेंट क्या है? -2। तो जो सी है वो -2 के इक्वल है। इस तरह आपने ए, बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है। तो आइए अब जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो क्या है? वो x इज़ इक्वल टू, आपकी इक्वेशन में जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है वो क्या है? ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है वो x है। तो आपने x लिखना है इज़ इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट ओवर 2a। ये है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। जहाँ जहाँ पर भी आपको a b c नज़र आ रहा है वहाँ पर आपने ये a b और c की वैल्यूज़ पुट करनी है। तो x इज़ इक्वल टू -b, ये -b की जगह आप लिखेंगे 7 प्लस माइनस आगे स्क्वेयर रूट। स्क्वेयर रूट के अंदर क्या है? b स्क्वेयर। तो आप लिखेंगे 7 का स्क्वेयर -4, a की जगह a की वैल्यू 1, और आगे c है तो उसकी वैल्यू -2। ओवर के नीचे आए तो ओवर के नीचे 2a है, ये 2 और a की वैल्यू क्या है? 1। आपने तमाम वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब इसको थोड़ा सिंपल करें, सिंप्लीफिकेशन करें तो -7 प्लस -7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 8। ओवर के नीचे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही मिल जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू -7 प्लस माइनस, इनको आपने ऐड करना है तो आपको आंसर मिलेगा 57 का स्क्वायर रूट। 49 प्लस 8 किसके इक्वल? 57/2। जी तो बच्चों, यही आपका सॉल्यूशन सेट है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से दोनों मेथड से ये आपका जो लिखना है वो बिल्कुल ठीक होगा। तो ये है आपका सॉल्यूशन सेट। जी तो सेकंड वाला पार्ट आपके सामने मौजूद है। आपने इसको भी सॉल्व करना बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसको ज़रा आपने कंपेयर करना है जनरल फॉर्म के साथ। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। ये कौन सी फॉर्म है? ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। इसको ज़रा कंपेयर करें ऊपर वाली इक्वेशन के साथ। एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर, इसका कोफिशिएंट ए है, इसका 5 है। तो इसका मतलब है जो ए है वो 5 के इक्वल है। इसी तरह एक्स का कोफिशिएंट देखेंगे दोनों में तो वो बी है और इधर 8 है। तो बी इज़ इक्वल टू 8। जब आप कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो सी इज़ इक्वल टू 1 मिल जाएगा आपको। तो बच्चों, क्या फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो x इज़ इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट ओवर 2a। इसके अंदर आपको जहाँ जहाँ पर भी a b c नज़र आ रहा है वहाँ आपने ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो x इज़ इक्वल टू -b, तो -b की जगह आएगा 8 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट के अंदर आए b स्क्वेयर, इसका मतलब है 8 का
स्क्वायर माइनस 4ac, ये है 4, ए की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू 1। ये तमाम वैल्यूज़ आपने पुट कर दी। ओवर के नीचे 2 और ए की जगह आप क्या लिखेंगे 5। जी बच्चों, अब जस्ट आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 5 बार 20 और 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 20 आएगा। यहाँ से आपको मिलेगा 5 2 बार 10। x इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस 64 में से आप 20 माइनस करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा 44 प्लस 10। इसी तरह x इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस, इसको ज़रा थोड़ा सा आपने फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो आपको मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 11। ये देखें ज़रा, आप इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 बार 4, 4 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 44 मिल जाएगा। अगर आपको ये समझ नहीं है तो ये देखें इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। इसको 2 से डिवाइड करें, 2 2 बार 4, 2 2 बार 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 बार 2, 2 1 बार 2। आपके ये वाले 3 एलिमेंट्स आपको मिल गए, 2 2 और एंड 11। उसको आपने स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया। ओवर के नीचे आ गया 10। x इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस है, इनका इसका पेयर बनाएं तो 2 की पावर 2 बन जाएगी मल्टीप्लाई बाय 11 ओवर 10। तो बच्चों स्क्वायर रूट आप अलग-अलग करेंगे तो ये पावर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, जस्ट स्क्वायर रूट के अंदर 11 बच जाएगा। तो आपको नया स्टेप क्या होगा, -8 प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 2 फिर स्क्वायर रूट से 2 का जो स्क्वायर रूट है वो ख़त्म हो जाएगा ना, पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो फिर स्क्वायर रूट किस पर आ गया 11 पर, ओवर क्या है 10। यहाँ से आप 2 कॉमन कर लें तो x इज़ इक्वल टू, जब आपने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर -4 प्लस -2 तो कॉमन है और स्क्वायर रूट बच गया सिर्फ 11 का। ओवर के नीचे क्या है 10, तो 2 5 बार 10, इसको कैंसिल करें तो आपका जो सोल्यूशन सेट है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 ओवर 5। ये है आपका सोल्यूशन सेट इस क्वेश्चन का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आपका थर्ड वाला पार्ट। इसको भी आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखें आप। 3 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इधर लेके आएँ तो ये -4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 0। जब आप इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ तो आपको अब ए क्या मिलेगा 3 का स्क्वायर रूट। जब एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो आपको बी मिल जाएगा 1, क्योंकि इस एक्स के साथ इधर 1 लिखा हुआ है। और जब आप सी को कंपेयर करेंगे कांस्टेंट को तो फिर आपको मिलेगा सी इज़ इक्वल टू -4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। फार्मूला क्या है, एक्स इज़ इक्वल टू -p प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ये है फार्मूला क्वाड्रेटिक। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करें, अब -b की जगह आएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर है तो ये इसका मतलब है 1 स्क्वायर, b की जगह आपने 1 ऐड कर दिया, -4ac, a की वैल्यू है 3 का स्क्वायर रूट और c क्या है -4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर के नीचे हैं 2a, ये 2 और a की जगह पर आप ऐड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3। जी तो बच्चों x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1। यहाँ से देखिए अब माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें आएगा 16। जब आप 3 के स्क्वायर रूट को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। 1 पावर इधर है, 1 इधर है, 1 और 1 2 पावर बन गई। ओवर के नीचे क्या है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस ये और स्क्वायर रूट कैंसिल तो 16 इंटू 3 बच गया। जी बच्चों 16 इंटू 3 इसका आंसर क्या होता है 48। इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं ओवर 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। तो x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 बन गया। 48 प्लस 1 49 ओवर 2 इंटू 3 का
स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस यहाँ से आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। अब आप क्या करेंगे, दोनों रूट्स को अलग-अलग करके लिखें, एक दफ़ा प्लस के साइन के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस 7/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखे x इज इक्वल टू -1 -7/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। जी तो प्यारे बच्चों, ये आपने प्लस और माइनस के साथ रदा करके लिख लिया। अब x इज़ इक्वल टू यहाँ से आपको मिलेगा 6, 7 में से 1 माइनस करें 6/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इधर से x इज़ इक्वल टू -8/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसको मैं पहले थोड़ा सॉल्व करता हूँ। x इज़ इक्वल टू, ये देखें 2 4 बार 8 4 आ गया, तो ये x का आंसर -4/3 का स्क्वायर रूट। आपको एक आंसर ये मिल गया है, एक रूट। अब इधर आए ज़रा, x इज़ इक्वल टू 2 3 बार 6, तो 3/स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको थोड़ा सा आपने सिंपल करना है। एक तो मेथड है कि आप इसको रैशनलाइज कर लें, तो उससे थोड़ा आसान तरीका मैं आपसे शेयर करता हूँ। x इज़ इक्वल टू, ये देखें ऊपर क्या है 3, तो नीचे 3 का स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 1/2 यही होता है। 3 की पावर 1/2। आपको पता है बेस सेम हो तो नीचे वाली पावर जो है वो ऊपर वाली पावर में से माइनस हो जाएगी। अगर नीचे माइनस हो तो ऊपर वाली पावर में उसको ऐड कर देंगे। तो अब x इज़ इक्वल टू, ऊपर 3 की पावर क्या है 1, नीचे पावर क्या है -1/2। तो ये प्लस किया, इसको ऊपर लेके जाएं तो 1 में से माइनस कर दे 1/2। जी बच्चों, ये 1 है और ये 1 का हाफ है। तो आप 1 में से जब हाफ़ को माइनस करेंगे तो पीछे हाफ़ बच जाएगा ना। देखें अगर एक चीज़ पूरी हो तो उसमें से हाफ़ को माइनस कर दें, बाकी क्या बच गया, हाफ़ ही बच जाता। तो x इज़ इक्वल टू हाफ़ पावर बाकी बच जाएगा 3 की पावर 1/2, फिर हाफ़ है 1 में से इसको माइनस करके एलसीएम लेके भी आप इसको चेक कर सकते हैं, 1/2 आंसर मिलेगा। तो x इज़ इक्वल टू, इसको ज़रा आप रेडिकल फॉर्म में चेंज करें 1/2 को, तो क्या मिलेगा आपको 3 का स्क्वायर रूट मिल जाएगा। दूसरा आपका जो सोल्यूशन सेट है वो ये है, इसको आप एक जगह पर इकट्ठा करके लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू -4/3 का स्क्वायर रूट, और दूसरा जो सोल्यूशन सेट है वो 3 का स्क्वायर रूट। वो ये इस तरह ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जी तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, इसको आपने सॉल्व करना है। तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिखें। 4x², ये 3x को इधर लेके आए तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा और ये -14 इज़ इक्वल टू 0। अब आप इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको a मिलेगा 4, b आपको मिल जाएगा -3 एंड c इज़ इक्वल टू आपको मिलेगा -14। जी तो बच्चों क्या फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज़ इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो x इज़ इक्वल टू -b की जगह पर आप क्या लिखेंगे -3 प्लस माइनस अंडर रूट b² किसके इक्वल है -3, तो ये मिलेगा -3 का स्क्वायर माइनस आगे आए 4a की जगह पर 4 और c एंड पे, तो c की जगह पर आप लिखेंगे -14 ओवर 2a। ये 2 और a की जगह पर आप क्या लिखेंगे, वो 4 लिखेंगे। इस तरह आपने तमाम वैल्यूज़ पुट कर ली। तो x इज़ इक्वल टू, ये देखें माइनस और माइनस +3 बन गया, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आपको क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, यहाँ से माइनस माइनस प्लस। तो 4 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने 14 से मल्टीप्लाई करना है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो 16 को आपने 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिलेगा 224 ओवर के नीचे क्या है 2 इंटू 4 इज़ इक्वल टू 8, x इज़ इक्वल टू 3 प्लस माइनस। जी तो बच्चों आपने इनको ऐड करके लिखना है। तो ये क्या आएगा देखें, 4 + 9 13, 13 का आप इधर 3 लिखेंगे, 1 कैरी 2 और 1 कैरी जो है वो 3 बन गया, और ये वाला 2 ऐसे ही आ गया ये वाला। तो 233/8
233/8। जी तो बच्चों आपका ये क्या है, ये सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 233/8। आइए अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5। 6x² माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखें। 6x² माइनस 7x को सेंटर में लिखें, इसको लास्ट पे ले जाएं। 3 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे आप जनरल फॉर्म के साथ, तो आपको a किसके इक्वल मिलेगा, 6 के। b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू -3। फार्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। जी तो प्यारे बच्चों आपने इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है। अब तो x इज़ इक्वल टू -b की जगह आप लिखेंगे -7 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी कि -7 का स्क्वायर माइनस 4ac, a इज़ इक्वल टू 6 और c इज़ इक्वल टू -3 आएगा ओवर 2a। तो a किसके इक्वल है, फिर 6 के इक्वल है। तो x इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 49, माइनस माइनस प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 मिलेगा। 12 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 72 मिलेगा ओवर 12। जी तो बच्चों x इज़ इक्वल टू 7 प्लस माइनस इनको आपने करना है ऐड, तो आपको मिलेगा 121। ये देखें 2 प्लस 9 इज़ इक्वल टू 11। 11 का 1 लगाया और 1 कैरी, जब 7 में 4 ऐड करोगे तो यहाँ से भी आपको 11 मिल जाएगा, और जो 1 कैरी है वो ऐड करोगे 12 बनेगा, तो 121 कंप्लीट हो गए, 121 आएगा। और ओवर के नीचे क्या है 12। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है ओवर 12। इन दोनों को अलग-अलग करके लिखें, एक दफ़ा प्लस के साइन के साथ, एक दफ़ा माइनस के साइन से। तो 7 प्लस 11 ओवर 12, x इज इक्वल टू 7 माइनस 11 ओवर 12। जी तो बच्चों x इज इक्वल टू ये क्या है 18, 11 प्लस 7 इज इक्वल टू 18 ओवर 12। और x इज़ इक्वल टू यहाँ से मिलेगा -4 ओवर 12। 11 में से 7 को माइनस करें तो -4 और नीचे 12। तो x इज़ इक्वल टू, इसको आपने 6 से डिवाइड करना है, तो 6 3 बार 18, 6 2 बार 12, तो 3 ओवर 2। और x इज़ इक्वल टू ये देखें 4 1 बार 4, 4 3 बार 12, तो -1 ओवर 3 आ गया। तो फिर सोल्यूशन सेट आपका क्या बन गया, सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू -1 ओवर 3 एंड 3 ओवर 2। तो आइए बच्चों हम बड़ी ही तेज़ी से मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ। 3x² प्लस 8x इज इक्वल प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे आप जनरल इक्वेशन के साथ, तो आपको मिलेगा a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू 8 एंड c इज़ इक्वल टू 2। तो क्या फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a। तो आपने इसके अंदर तमाम वैल्यूज़ को पुट करना है। तो x इज़ इक्वल टू -b की जगह 8 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 4ac, a इज़ इक्वल टू 3 और c की जगह आप लिखेंगे 2। ओवर के नीचे क्या है 2a, 2 इंटू a की जगह आपने लिख लिया 3। तो x इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 64 माइनस, यहाँ से इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 बार 12, 12 2 बार 24, 24 ओवर 2 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 6 आएगा। जी तो प्यारे और ख़ूबसूरत बच्चों नेक्स्ट स्टेप आपका कैसा होगा, x इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 में से आप माइनस करें 24 को, तो आपको मिलेगा 40 ओवर 6। तो x इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस, इसको आपने कैसे लिखना है,
इसकी भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। ये देखें 40 को जब आप फैक्टर बनाएंगे 2 से डिवाइड करें तो 2 2 बार 4 20 आ गया, 2 1 बार 2 यहाँ से आपको मिल गया 10। तो आप इसको लिख लें 2 इंटू 2 10 ओवर 6। ये प्रीवियस क्लासेस में आप बड़ी अच्छी तरह से सीख चुके हैं। तो x इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस, इन दोनों को ज़रा कंबाइन करें तो 2 की पावर 2 बन जाती है। इस तरह क्या हम लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 6। तो x इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस, अब इन दोनों का आपने स्क्वायर रूट अलग अलग लिखना है। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, इधर से क्या बच गया 2, और स्क्वायर रूट किस पर रह गया? सिर्फ 10 के ऊपर ओवर 6। जी तो बच्चों अब आपने क्या करना है कि इसमें से आपने 2 को कॉमन ले लेना है। x इज़ इक्वल टू 2 आप कॉमन लेंगे तो माइनस इधर 4 बच गया, प्लस माइनस ये 2 कॉमन, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 ओवर क्या है 6, 2 3 टाइम्स 6। तो ये आपका फाइनल आंसर। फिर सोल्यूशन सेट क्या बन गया? सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, ये देखिए -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 ओवर 3। ये है आपका कंप्लीट सोल्यूशन सेट। जी तो बच्चों इस क्वेश्चन के साथ हम अपने इस लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। तो इंशाल्लाह प्रीवियस पार्ट आपको वेट करना पड़ेगा अगले लेक्चर का, तो उसमें इंशाल्लाह हम सॉल्व करके तो आप तक पहुंचा देंगे। तो तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।